हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, और हर एक चैप्टर को हम वन बाय वन कर करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, है ना। फिर वन बाय वन कर करके आपको जैसे हम लिखेंगे बोर्ड पर उसी तरीका से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका शॉर्ट फॉर्म है एओडी। ठीक है ना। ऐसे एक रॉस थ्योरम है एक्सरसाइज 5.8, है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में ही आता है, बट एनसीईआरटी में उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में नहीं रखा है ना। बट हम आपको यहाँ लिखा देते हैं, है ना, कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। उसी अंडर में रॉस थ्योरम एंड एलएमबीटी भी आ जाएगा, ठीक है। पहला आपका जो चैप्टर होगा जो हम पढ़ाएंगे वो होगा रेट मेजर। सेकेंड नंबर में है टेंजेंट एंड नॉर्मल। थर्ड नंबर में है अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ नंबर में है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी भी होता है, मोनोटोनिसिटी भी होता है। TONICIT भी देंगे तो भी गलत मेरा नहीं होगा, है ना। इसके अंदर में पढ़ने के लिए है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है ना। इसके बाद आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और है उसके बाद है लास्ट में रॉल्स थ्योरम, और है एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और इसको बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म में मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। इसमें आप जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं ना, इसमें सबसे इजी है रॉल्स एंड एलएमबीटी, है ना। ऐसे आसान सब है ना। जितने भी चैप्टर आप यहाँ देख रहे हैं सबके सब आसान है, बट सभी में सबसे आसान ये है। लेकिन जब तक आप ये सभी चैप्टर अच्छे से कर नहीं लेते हैं तो आपको उतना अच्छा फील नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा बट उतना अच्छा फील नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रेट मेजर से। देखिए रेट मेजर में सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स पढ़ेंगे। dy बाई डी एक्स मीन्स rate of change of y with respect to x।
ऐसे ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो यहाँ कैपिटल आर नहीं होना चाहिए, स्मॉल आर। मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए हम लिख रहे हैं, बट आपको इस सब चीज़ पे माइंड नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। कहाँ हम स्मॉल, कहाँ हम कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को ग्रामर आता है अच्छे से, ठीक है ना। dy/dx मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का बदलने का रेट, है ना, x के रिस्पेक्ट में कहलाता है dy/dx। मतलब ये हुआ x के रिस्पेक्ट में y जिस रेट से चेंज होगा ना, क्या कहेंगे उसको हम, dy/dx। अब जैसे हम यदि आपको ये बोलें, सिंबल आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका सिंबल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t का सिंबल। देखिए किस में आपको चेंज निकालना है, y में, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा dy/dt, हाँ या ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t को हम कैसे लिखेंगे, dx/dt से। मतलब ये हुआ x में आपको चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। y में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। y में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, एक सर्कल है, आप सर्कल को देख करके फील कर सकते हैं। सर्कल में 3 चीज़ें आप फील कर सकते हैं, इसमें रेडियस होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा और इसका एरिया होगा, है ना। सबसे पहले याद रखिएगा, जब कभी भी सर्कल रेट मेजर में आपको दिखे रेडियस r, एरिया a, सरकमफेरेंस c, ये आपको एज्यूम कर लेना है ना। ऐसे आइडिया आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये इसका हो जाएगा क्या, एरिया। ध्यान दीजिएगा, c हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस, है ना, और r हो जाएगा क्या, रेडियस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस जो है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना। यदि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि गिवन सर्कल का जो रेडियस है ना वो चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। क्या ये बात आपको फील आ रही है क्वेश्चन से, कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब दिया हुआ क्या है, आप r इक्वल्स टू ये नहीं बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूँकि इंक्रीज या डिक्रीज करने वाला जब बात आता है ना, तो वहाँ जो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक जो आप पढ़ करके आए हुए हैं ना, वो सब फेल हो जाती है और यहाँ पर यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dr/dt दिया हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या रेडियस में चेंज हो रहा है, किस रेट से, रेडियस में चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, इसीलिए मेरे को dr/dt निकालना पड़ा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेडियस चेंज हो रहा है ना। और यहाँ देखिए अभी हम बोले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, का मतलब ये होता है टाइम के रिस्पेक्ट में y का बदलने का रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस का बदलने का रेट तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसीलिए dr/dt दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक चीज़ और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यदि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बदल रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है ना ये बात कि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बदल रहा है, इससे तुम क्या समझते हो। तो आपको ये बोलना है क्या कि हर एक सेकेंड पर, है ना, उस सर्कल का रेडियस जो है ना 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए पर सेकेंड का मतलब होता है हर एक सेकेंड, और यहाँ ये जो बोल रहा है ना dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब
1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा, फिर अगला सेकेंड में 3 सेंटीमीटर, फिर अगला सेकेंड में 3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब हर एक सेकेंड में 3-3 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका रेडियस। तो जब मान लीजिए अभी इसका रेडियस r है सर्कल का, चूंकि रेडियस वेरिएबल हो गया ना, मान लीजिए पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस क्या है, वेरिएबल है। अरे आपको ये पता नहीं है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यदि बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बढ़ करके, ये आपको मालूम नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेडियस क्या है, वेरिएबल है। तो अभी मान लीजिए r है, फिर 1 सेकेंड के बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, फिर अगला सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, फिर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, फिर अगला सेकेंड के बाद फिर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इस चीज़ से ये जो हो रहा है ना, इस प्रकार से, है ना, बढ़ने वाला जो काम यहाँ पर हो रहा है ना। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यदि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है तो उसका एरिया बढ़ रहा है, उसका सरकमफेरेंस बढ़ रहा है, रेडियस तो बढ़ ही रहा है, ये तो गिवन है पहले से। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यदि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर r में हो जाएगा पाई r स्क्वायर, फिर 3 सेकेंड के बाद ये एरिया कवर करेगा, है ना। फिर 3 सेकेंड के बाद ये एरिया बनेगा, फिर 3 सेकेंड के बाद ये एरिया बनेगा। इसका मतलब क्या, एरिया में जो इंक्रीज होने का जो रेट है ना, वो आपको बताना है। अब जब एरिया इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, स्वाभाविक है सरकमफेरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज ही कर रहा होगा। तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा होगा ना, पर 3 सेंटीमीटर पर रेडियस बढ़ाने पर, हाँ है ना। तो इसमें कितना का बदलाव आ रहा है ये मेरे को निकालना है। एक चीज आपको केवल दे दिया है कि किसी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, तो आप मुझे बताओ इसके एरिया में क्या चेंज हो रही है और इसका जो सरकमफेरेंस है ना उसमें चेंज बताओ। तो आप ऐसे समझें, इसका देखिए एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो यदि आपको ये निकालना है तो आप ऐसे निकालें, आपको निकालना है dA/dt, चूंकि एरिया में आपको चेंज निकालना है ना, तो dA/dt आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो a का वैल्यू आप लगा लीजिए पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dr स्क्वायर बाई dt, और r स्क्वायर का जो dc होता है ना, r स्क्वायर का dt होता है 2r dr/dt। और देखिए यहाँ पर रेडियस में चेंज आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू 3, और ये हो जाएगा 6 पाई r। डेट इज दिया हुआ क्या है, रेडियस में चेंज, निकालना क्या है, एरिया में चेंज, और देखिए निकल भी गया dA/dt 6 पाई r। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कभी न कभी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का रेडियस हो सकता है। अरे 15 सेंटीमीटर का रेडियस कभी न कभी हो जाएगा ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं है 15 सेंटीमीटर और बड़ा यदि ये होगा, है ना, तब का एरिया मांग रहा है, या 15 सेंटीमीटर यहां पर है तब का एरिया मांग रहा है। तो केवल आपको करना क्या है, r की जगह पर केवल आप क्या कीजिए 15 रख दीजिए, है ना। ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ले लेगा 6 पाई इंटू 15, 15 छाके होता है 90 ना, तो 90 पाई हो जाएगा। एरिया है इसका यूनिट आप जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, और टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए इसीलिए पर सेकेंड से आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे को पेरीमीटर में चेंज निकालना है, सरकमफेरेंस में, तो आप ऐसे कर लीजिए, मतलब क्या, पेरीमीटर में चेंज निकालना है मतलब सरकमफेरेंस में चेंज निकालना है, इसका मतलब सरकमफेरेंस में चेंज निकालना है, इसका मतलब dc बाय dt आपको निकालना है, और c होता है 2 पाई r, और ये देखिए आ जाएगा dt, 2 पाई बाहर निकल जाएगा dr बाय dt, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई, और इसका वैल्यू देखिए 3 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 6 पाई। dc बाय dt इक्वल्स टू आपको दे दिया 6 पाई, ठीक है ना।
अब इससे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। डीसी बाय dt का मतलब एरिया यदि 6 पाई आर से इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस इसका देखिए सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है 6 पाई से। बात आ रही है समझ में ना। इसका जो सरकमफेरेंस है ना 6 पाई से इंक्रीज कर रहा है। 6 पाई से इंक्रीज कर रहा है मतलब पर सेकेंड में, मतलब हर एक सेकेंड में जो है ना, हर एक सेकेंड में यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो उसी सेकेंड में एरिया 6 पाई आर से बढ़ जाता है, और उसी सेकेंड में है ना उसका जो सरकमफेरेंस है ना वो 6 पाई से इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये चीज आप सर्कल के बारे में जाने हैं। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद और भी मजा आएगा आपको। ये सब समझ में आ गया ना। डी वाई एक्स मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई का बदलने का रेट एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए एरिया बदल रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाय डी टी मेरे को, ये तो एक झलक था थ्योरी का, है ना। काम तो यहां पर करना है ना क्वेश्चन में, अप्लाई तो यहां करेंगे ना इस चीज को हम। ये तो हम बता दिए, जैसे मान लीजिए मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y का भी हम वैल्यू क्या करते हैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ये पता है डी वाई एक्स का रेट मेजर में मीनिंग। तो कोई भी रहेगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे उससे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हर एक चीज समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन मतलब जब तक हम लगाएंगे, है ना, एक दो क्वेश्चन लेते लेते जो है ना आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए एक है एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्कल rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r इक्वल्स टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, अब यहां देखिए आपको समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। ये चीज तो बिल्कुल ही आपको समझना पड़ेगा। निकालना क्या देखिए, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, मतलब क्या, किसी सर्कल के एरिया में आपको चेंजिंग निकालना है। मतलब एरिया उसका किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है ना, मतलब एरिया में चेंज निकालना है। चेंज कहने का मतलब देखिए दो तरीका से आप समझ सकते हैं, या तो जो चीज इंक्रीज होगा तब भी चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तब भी चेंज हो रहा है ना, दोनों का मतलब चेंज होना होता है। आप अमीर हो रहे हैं तब भी आप में चेंजिंग आ रही है, आप गरीब हो रहे हैं तब भी आप में चेंजिंग आ रही है ना। चेंज होने का मतलब ये नहीं होता बढ़ना, चेंज होने का मतलब घटना भी होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है क्या, एक सर्कल का एरिया में आपको चेंज निकालना है। एरिया में चेंज निकालना है इसका मतलब डीए निकालना है, डीए बाय आगे बोल देगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर के रिस्पेक्ट मतलब डीए बाय डी आर निकालना है आपको। क्या पता चला, अरे यार एरिया में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आप समझें, वाई में चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, एरिया में चेंज आर के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही कोई आदमी लिखेगा ना, एरिया में चेंज टी के रिस्पेक्ट में, रेडियस में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, सरकमफेरेंस में चेंज टी के रिस्पेक्ट में, सरकमफेरेंस में चेंज आर के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या दिक्कत है ना। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहले आप क्या कीजिए, चूंकि बोर्ड में आने का संभावना रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो एक काम कर लीजिए आप यहां लेट कर लीजिए, है ना। लेट ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल,
सी क्या है, देखिए सी का जरूरत नहीं है बट फिर भी हम सी भी निकालेंगे, है ना, सी भी निकाल लेंगे, ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में। C4 सरकमफेरेंस है ना, देखिए आपको निकालना क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ना। निकालना है एरिया में चेंज, जिसमें चेंज निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, है ना, मतलब डी के आर्ग्यूमेंट में उसको लिखेंगे, बस ये बात याद रखिएगा। और किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ए नंबर का देखिए क्या है ना, जब आर का वैल्यू क्या रहेगा 3, आर का वैल्यू 3 रहेगा तब ये आपको निकालना है। तो चलिए डी ए बाय, पहले डी आर निकाल लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर। और यहां ध्यान दीजिए आर स्क्वायर को यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो 2r हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r, डेट इज 2 पाई आर हो गया क्या डी ए बाय डी आर। अब निकाल लेते हैं डी ए बाय डी आर वेन आर इक्वल्स टू 3, आर की जगह क्या करेंगे 3 रख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, मतलब हो जाएगा 6 पाई। अब जैसे मान लीजिए मेरे को बोला नहीं गया है फिर भी हम निकाल देते हैं इनके सरकमफेरेंस में चेंज, मतलब डी सी, नोट कर लीजिए इसको चूंकि ये दिया हुआ नहीं था, अपने मन से करने, डी सी बाय डी टी डी आर निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा डी 2 पाई आर बाय डी आर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 2 पाई डी आर बाई डी आर, डी आर बाई डी आर कैंसिल हो गया, बच गया कितना 2 पाई, मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है ना उसमें चेंज 2 पाई हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बी नंबर का आप खुद से कीजिएगा, इतना ही करना है बस। आर के जगह क्या करेंगे, आर के जगह केवल 4 रख देंगे, है ना, यहाँ पर सी के बारे में नहीं बोला गया, सी हम ऐसे आर इक्वल्स टू, यदि आप यहाँ पर 5 भी रख दें, 100 भी रख दें, 1000 भी, करोड़ अरब खरब कुछ भी रखिएगा जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, चूंकि आर से इंडिपेंडेंट है, कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे, समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। काफी इजी चैप्टर है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। इसमें इतना छोटे छोटे डिफरेंशिएशन सबका यूज होता है ना, आप खुश हो जाएंगे यार कितना इजी चैप्टर बनाया है एओडी, है ना। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपको हम एकदम 100% समझा देते हैं ना, कोई दम नहीं है ये सब प्रॉब्लम सब में, है ना। पहले शुरू से एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, दिया हुआ क्या क्या है, क्या मेरे को निकालना है ना। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या दिया हुआ है, ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा ना।
कह रहे क्या, किसी क्यूब का, क्यूब समझते हैं ना, ऐसा 3D फिगर जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। तो वही कह रहा है क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा है क्या, एक क्यूब है, एक घन है जिसका वॉल्यूम जो है ना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मतलब डी भी, यदि वॉल्यूम को यदि आप भी मानते हैं ना, डी भी बाय डी टी दे दिया है, चूंकि ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है, चूंकि यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए, कह हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक क्यूब है, ऐसा ये बोल दिया है क्वेश्चन वाले, ठीक है ना। अब स्वाभाविक है, यदि इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि यदि इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब यदि बढ़ जाती है, तो इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा होगा ना, उसी सेकेंड में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो वो कितना हो रहा है ना, ये आपको बताना है। और आपको तब बताना है जब उसका रेडियस कितना होगा, नहीं, उस क्यूब का साइड जो होगा ना, जब 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा तब, मतलब बढ़ते 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 यदि 12 सेंटीमीटर का उसका साइड हो जाएगा, तब आपको बताना है कि उसका जो सरफेस एरिया है ना, किस रेट से इंक्रीज किया है। पहले तो आप एक काम कर लीजिए, आप यहां मान लीजिए V को वॉल्यूम, जितना भी इसमें वेरिएबल यूज किया है ना, सबको आप मानिए, V को वॉल्यूम मानिए, S को मान लीजिए सरफेस एरिया, X को मान लीजिए लेंथ ऑफ साइड, ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है dV बाय dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ है ना। निकालना क्या है, देखिए ds बाय आपको निकालना है dt, कब, जब x हो जाए 12 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब 8 सेंटीमीटर के क्यूब के, है ना, जब इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से हम बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक है कि साइड भी इसका क्या होगा, क्यूब का बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अरे साइड तो बढ़ेगा ना, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो साइड बढ़ेगा। कह रहा है क्या, जब इसका साइड कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तब इसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा था, ये आपको बताना है ना। स्वाभाविक है कि यदि 12 सेंटीमीटर का यदि ये हो जाएगा, इसका साइड छोटा था पहले, मान लीजिए बड़ा हो जाए, तो सरफेस एरिया तो बढ़ा होगा ना। तो वही कह रहा है क्या, जब साइड x इक्वल टू 12 का मतलब जब साइड क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तब इसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ा, ये आपको बताना है, ये दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरफेस एरिया जिस टाइम में आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस एरिया का, क्यूब का सरफेस एरिया आप जानते हैं ना, 6x², है ना। तो जब आप इसका 6x² यूज करेंगे, तो वहां पर कभी भी इसका आप यूज कर पाएंगे dV बाय dt का, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम आता ही नहीं है सरफेस एरिया में ना। तो यहां पर करना क्या है, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, उसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। आ जाएगा, ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो फॉर्म आगे चल करके इसमें यूज हो जाएगा ना। पहले इसको हम यूज कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं वही यूज कीजिए, जब साइड क्या होगा, x होगा, चूंकि यहां सब कुछ को हम मान लिए हैं। तो dV, चूंकि dV बाई dt देखिए कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा x³ बाय dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिए, t के रिस्पेक्ट में जब आप x³ को डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आप देखिएगा मेरे डिफरेंशिएशन के लेक्चर में हम बताए हैं। किसी अन्य फंक्शन को यदि आप t के रिस्पेक्ट में, या x के फंक्शन को y के फंक्शन को यदि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना,
तो उसको कैसे करते हैं, या ऐसे आपको आता ही है। सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, उसके बाद फिर x को t के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा। एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3x², फिर x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा dx/dt, और इधर आ जाएगा 8। यूनिट लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, ठीक है ना, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो dx/dt देखिए क्या आ जाएगा 8/3x²। अब यहाँ सोचना है आपको, ये देखिए एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब साइड में चेंज, साइड जब भी चेंज होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, मीटर में, सेंटीमीटर या मीटर में ही होगा ना, हाँ है ना। तो इसीलिए, और देख लीजिए इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब dx/dt। अब उसका देखिए, जब इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, मतलब 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा था, उस टाइम इसका साइड देखिए किस रेट से बढ़ रहा था, इसका साइड इस रेट से बढ़ रहा है, मतलब हर एक चीज काम कर रहा है। जैसे हम लोगों का बॉडी काम कर रहा है ना, मान लीजिए हम ये हाथ उठाना चाह रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो इसमें भी हर चीज हो रहा होगा। यदि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, है ना, और साइड बढ़ रहा होगा, सब का आप मतलब सब में चेंज आप निकाल सकते हैं, कौन सा साइड, मतलब साइड किस रेट से बढ़ रहा है, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है ना, जैसे आप सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, हर चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से एक चीज भी दिया हुआ रहेगा इसमें, तो देख लीजिए यहाँ पर, है ना, पता चल गया ना, dx/dt जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 8/3x², है ना, पर सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड में चेंज आपको पता चल गया, उसका जो साइड है ना इस रेट से चेंज कर रहा है। अब चलिए 9 निकालना है dx/dt, ये हो जाएगा 6x²/dt, तो ये हो जाएगा, देखिए निकालेंगे 14 12x dx/dt, और इसका वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते, है ना, या इस फॉर्मेट पर ले आते, इसको dx/dt खोजते तो शायद आपको नहीं मिलता, है ना, चूंकि आपको दिया हुआ था dv/dt, और आप चाहेंगे कितनों ds को इस फॉर्म में लाने का नहीं आ पाता, है ना, इसीलिए इसको क्या किए, छोटा कर लिए। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, उसमें ऑब्टेन कर देंगे, है ना, पुट कर देंगे 12x, और इसको आप यहाँ रख लीजिए 8/3x², x कैंसिल हुआ, 3 चौका 12, 8 चौका 32 बाय x हो गया। ये क्या निकला, ये जो आप देख रहे हैं ना ds/dt, ये साइड में मतलब सरफेस एरिया में चेंज निकल गया। यहाँ पर आपको निकालना है सरफेस एरिया में चेंज जब साइड 12 सेंटीमीटर का होगा, बस आपको कुछ भी करना नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, x की जगह पर 12 पुट कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर आपको ds/dt का वैल्यू निकालना है, x = 12 पर, ठीक ना, ये हो जाएगा 32/12, कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32, 4 तिया 12, आ जाएगा 4/3। 4/3 क्या, इसका यूनिट तो मेरे को लिखना पड़ेगा, ये है एरिया, है ना, एरिया ही है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, यदि सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, साइड का लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन चेंज आप निकाल रहे हैं यहाँ पर एरिया में चेंज, इसीलिए पर सेकेंड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं, है ना, और आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। अब अगले लेक्चर में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 6.1, है ना, उसका हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 कर करके, है ना। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है ना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, क्यूब का वॉल्यूम जो है पर सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। तब कह रहा है क्या, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कि उसका उसी क्यूब का जिसका वॉल्यूम जो है ना 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा जब उसका साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ समझने वाली बात है कि यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, हाँ या ना, और साइड भी तो बढ़ेगा ना। तो आपसे यहाँ पूछा नहीं गया, बट ये भी वो पूछ सकता था कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एज्ड बताओ, है ना। एज्ड मतलब यही होता है, साइड का, साइड होता है, साइड का लेंथ होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एज्ड बताओ क्या है। तो ऐसे यहाँ हम निकाल चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ निकला है 8/3x² सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, जितने भी इसमें
वॉल्यूम, सरफेस एरिया, है ना, एज, ये सब का यूज़ किया है ना, अननोन सबको आप मान लीजिए, है ना, कुछ ना कुछ मान लीजिए। वॉल्यूम है तो उसको भी मान लीजिए, सरफेस एरिया उसको एस मान लीजिए, और एक्स या ए मत मानिए, है ना। मानने का माने तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ए को वेरिएबल मान करके चलना पड़ेगा। यहाँ लगेगा आपको वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, बट ये वेरिएबल क्यों, इसका डीसी तो जीरो आ जाएगा, बट ऐसा इसलिए नहीं होगा। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जो चीज़ बढ़ रहा होता है घट रहा होता है, वो तो वेरिएबल का काम करता है। सरफेस एरिया भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा, तो ये भी वेरिएबल हो गया, है ना, और एज भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ था इसका वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, इसका मतलब dv/dt दिया हुआ है। dv/dt का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे भी यहाँ बोल रहा है वॉल्यूम जो है ना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब dv/dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ds/dt आपको निकालना है ना, मतलब क्या, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है जब साइड क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये निकालने के लिए आप चाहें तो पहले यहाँ पर इसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं ds/dt को लेकर के, बट मेरे को एक चीज़ यहाँ महसूस हो रही है कि dv/dt जो दिया हुआ है ना, ये कभी भी आप चाहेंगे ना इसको इसके टर्म में लिखने के लिए नहीं लिखा पाएगा, इसको छोटा कर लीजिए, है ना। तो सीधा सीधी क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लीजिए। यदि उसका साइड का लेंथ x है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा x3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, v की जगह पर रख दीजिए x3। जब आप x3 को डिफरेंशिएट करेंगे 3x² इंटू dx/dt, आप जानते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से, और यहाँ से dx/dt निकाल लिए, dx/dt निकल गया। अब मेरे को निकालना है ds/dt, ठीक है ना। और ds/dt के लिए देखिए क्या करना है, s होता है 6x²। यदि साइड का लेंथ पता है तो आप जानते हैं सरफेस एरिया क्या होता है ना, टोटल सरफेस एरिया 6x² होता है ना। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर करके 12x इंटू dx/dt, और dx/dt का वैल्यू दे रखा 8/3x²। और जब आप इसको कैंसिल करते हुए लाएंगे ना तो 32/x हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना है ds/dt नहीं, ds/dt जब साइड का लेंथ 12 होगा तो यहाँ x के जगह क्या करना है 12 रख दीजिएगा, तो आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला लेक्चर में हम एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है 6.1 में उसके पूरी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय।